नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का 9th क्लास का विज्ञान का दोस्तों पेपर आ चुका है। रियल पेपर आंसर सहित हम बात करने वाले, बिल्कुल सही सटीक आंसर की आपको बताने वाला हूं और अपने अपने उत्तर यहां पे मिलान कर सकते हैं। तो बात करते हैं विज्ञान का जो साइंस का जो पेपर है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 9th क्लास का द्वार्षिक परीक्षा का साइंस विज्ञान का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर यहाँ पे दे रखा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार आपको पेपर मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान कितना होगा। तो बहुत ही जी क्वेश्चन है, इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा 298 केल्विन। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पे दिया गया, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा ए ऑप्शन, ठोस करके आ गया ना, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन आता है इमल्सन का उदाहरण क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूध है, मिल्क है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर, ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, -183 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 3 है। बहु परमाणुक सल्फेट आयन का संकेत क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा SO4- का 2। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो इसके अंदर बताना कि सोडियम का जो 128 या 28 है कि 82 है कि या 282, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 281। 8 नंबर आता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी से इसका क्या है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है। 9 नंबर आता है कोशिका का बिजली घर किसे कहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का क्रियात्मक खंड का क्या कहते हैं। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, जीन कहते हैं, सी ऑप्शन। अब यहाँ पे आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है वो आते हैं। जीवधारियों में वर्दी हेतु नई कोशिका होती है, इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा वर्दी, ठीक है, वर्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा था अमीबा जीव है, एक कोशीय जीव है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। 13 नंबर जो क्वेश्चन उसमें पूछा में चालनी नलिका पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, पौधों के अंदर, तो इसमें लिखेंगे पौधों के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में आता है रक्त एक प्रकार का संपर्क उत्तक है, तो इसमें लिखेंगे संपर्क। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन, स्थिति में परिवर्तन एक गति है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे गति आएगा। नेक्स्ट आता है 16 नंबर, किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उनके वेग में होने वाले परिवर्तन, इसमें क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे त्वरण, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 17 नंबर, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन दिए गए। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है। तो आग में लकड़ी का जलना इसका क्या है, एक उदाहरण है। एक उदाहरण देना होगा आपको, इसमें एक उदाहरण दो ऐसे पूछा है, तो 1 नंबर का आपको ये लिखना था, आग में लकड़ी का जलना। उसके बाद में आता है 18 नंबर क्वेश्चन है, योगी किसे कहते हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर क्या आपको स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। इसका भी आंसर एक साथ ही आपको लगभग सारे जितने भी 1 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सभी क्वेश्चनों के आंसर की एक साथ ही बताऊंगा, तो पेपर अपने देख लीजिए। 20 में पूछा है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, कारण देना होगा, ये भी बताऊंगा। संयुक्ता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखना होगा। उसके बाद में गलनांक को परिभाषित कीजिए, और टिंक्चर आयोडीन में विलय होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक को नाम लिखना होगा, और समस्थानिक के 3 उपयोग लिखेंगे, चाल और वेग में अंतर लिखना होगा, इसके भी आंसर आपको बताया जाएगा। गति का तीसरा समीकरण भी बताया जाएगा आपको। दाब किसे कहते हैं, किसी वायु के द्रव्यमान या भार में क्या अंतर है, परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषित करना होगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान को परिकलन कीजिए। और 35 नंबर में आता है सूत्र लिखना होगा, एल्यूम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड। तो इसका भी आंसर आपको दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे ही दिखाने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं अब इन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में। 18 से लेके 35 तक एक साथ ही आपको आंसर की बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं अब इन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में।
जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने 18 नंबर यौगिक को जो किसे कहते हैं उसकी जो परिभाषा है ये रहेगा, ये आपको लिखना था। उसके बाद में जिसके उदाहरण भी यहाँ पे दे रखे हैं, एक हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन के 2 तत्व हो गए। नेक्स्ट आता है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो शुष्क बर्फ की जो परिभाषा है वो आपके सामने है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको इस प्रकार एग्जाम में लिखना था। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन आता है लोहे की अलमारी के ताप पर ठोस है, कारण देना होगा। तो पहला कारण होता है लोहे का क्वथनांक होगा, फिर उसके अंदर आपको लिखना होगा कितना होता है। लोहे का जो गलनांक है लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस होता है और उसके कमरे के ताप पर लगभग 25 डिग्री से कहीं अधिक है, इसलिए ठोस अवस्था में रहता है। कमरे के तापमान लोहे के ठोस रूप में रहने के लिए पर्याप्त होता है। उसके बाद में इसमें आपको पॉइंट बना के यहाँ पे लिखना होगा। तो ऐसे पॉइंट बना के आप लिखेंगे ना तो आपको 1 नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में आता है संयोजित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो संयोजित इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो रासायनिक बंधन बनाने में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आमतौर पर बाहरी कक्ष में होते हैं। जब 2 तत्व एक दूसरे के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में साझा किए जाते हैं, तो आदान प्रदान होते हैं, तो जिससे रासायनिक बंधन बनता है। उसके बाद में आता है समप्रासरी विलयन, उसके बारे में पूछा है। विलयन किसे कहते हैं, तो इसकी जो परिभाषा वो देख सकते हैं। घुलनशील पदार्थों की अधिकतम मात्रा किसी निश्चित तापमान या दाब पर घुल सकती है। इस स्थिति में विलयन पूरी तरह से संतृप्त होता है, इससे अधिक पदार्थ नहीं घुल सकता है। उसके बाद में पूछा है वेग किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु की दिशा या परिणाम को दर्शाता है। यह समय के साथ किसी वस्तु के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को बताता है। इसे मीटर प्रति सेकंड में भी मापा जाता है। वेग सदिश राशि होते हैं, यानी इसका परिणाम एक और दिशा दोनों होते हैं। उसके बाद में आता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा है। तो लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद में जो गलनांक है, गलनांक को परिभाषित कीजिए। 25 नंबर का है, जिस पर कोई ठोस पदार्थ अपने ठोस रूप से तरल रूप में बदलता है, इसे यहाँ पे ये जो मीटिंग में जो पॉइंट है वो कहलाता है इसका। उसके बाद में आता है मीटिंग पॉइंट का मतलब होगा गलनांक। टिंक्चर आयोडीन में विलय होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, टिंक्चर आयोडीन में विलय होते हैं, वो पूछा गया। तो एथोनॉल जो एथिल एल्कोहल में घुला होता है यह विलयक होता है। उसके बाद में आता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम पूछा है। 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, तो पहला लिखेंगे प्रोटियम, ठीक है, इसमें 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन होता है। दूसरा होता है टिटेरियम, जिसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है। टिटेरियम में होता है 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद में आता है समस्थानिक के 3 उपयोग लिखेंगे। यह 28 नंबर का है। समस्थानिक के जो 3 है उपयोग पूछा है इसके अंदर, पहले हाइड्रोजन में पूछा था, अब यहाँ पे समस्थानिक के पूछ लिया है। टिटेरियम में का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। टिट्रियम का उपयोग नाभिकीय घड़ी और ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। प्रोटियम का उपयोग हाइड्रोजन ईंधन के रूप में और विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के रूप में किया जाता है। चाल और वेग में अंतर पूछा है। चाल और वेग 1.5 नंबर का क्वेश्चन है ये। चाल देख सकते हैं एक स्केलर राशि है जो केवल वस्तु की गति का परिणाम बताती है बिना किसी दिशा के। उदाहरण दे रखा 50 मीटर प्रति सेकंड होगा। वेग में देख सकते हैं कि एक सदिश राशि होती है जो न कि केवल गति के परिणाम को बताती है बल्कि वस्तु की गति की दिशा को दर्शाती है। उदाहरण 50 मीटर प्रति सेकंड होगा उत्तर दिशा के अंदर। उसके बाद में जो गति का जो तीसरा समीकरण है वो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ v बराबर अंतिम वेग होगा, u बराबर प्रारंभिक वेग होगा और a बराबर त्वरण होगा और s बराबर विस्थापन रहने वाला है। उसके बाद में पूछा दाब किसे कहते हैं। तो वह बल है जो किसी सतह पर किसी विशिष्ट क्षेत्रफल में कार्य करता है जिसे परिभाषित किया जाता है, उसे दाब कहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, और दाब इसे पास्कल में भी मापा जाता है और इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है दाब का। 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर पूछा है। द्रव्यमान की बात कर लेते हैं पहले। एक वस्तु की मूलभूत विशेषता है जो उसके पदार्थ की मात्रा को दर्शाती है। यह वस्तु की स्थायित्व को बताती है कि यह वस्तु के स्थान पर निर्भर नहीं होता है। इसका मात्रक है किलोग्राम होता है। भार में पूछ सकते हैं कि उस बल को कहते हैं जो किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य करता है। वह वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उसका मतलब हो गया न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन। यह वस्तु के स्थान पर निर्भर करता है। उसके बाद में आता है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना होगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि इकाई है जिसका उपयोग परमाणु और अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए किया जाता है। इसे 1/12 हिस्से के बराबर परिभाषित किया जाता है जो कार्बन 12 यानी कि C12 आइसोटोप के एक परमाणु का द्रव्यमान का है। उसके बाद में इसमें 1 है AMU 1/12 कार्बन 12 के परमाणु को द्रव्यमान। इसकी मान्यता लगभग 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होती है। नेक्स्ट पूछा है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना होगा।
तो इसमें H हो गया, परमाणु द्रव्यमान 1 हो गया, N के अंदर परमाणु द्रव्यमान 14 हो गया, O के अंदर यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान 16 है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है और 16 गुना 3 48 हो गया, तो लगभग इसका योग है वो कितने हो गया, HNO3 का आणविक द्रव्यमान हो गया लगभग 63 हो गया है। ठीक है, जो 35 नंबर क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम और सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे सूत्र पूछा है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 हो गया, सोडियम सल्फाइड का सूत्र होगा Na2S हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 36 नंबर क्वेश्चन आता है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है बोर की अवधारणा लिखना होगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। 37 में आता है उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, वेग में परिवर्तन की दर समझाना होगा। 39 में ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएंगे। 40 नंबर में मिश्रण और यौगिकों में अंतर बताना होगा। पादप कोशिका नामांकित चित्र बनाना होगा 41 में। 42 में न्यूरोन का एक नामांकित चित्र बनाएंगे। कोलाइड का गुणधर्म लिखना होगा 43 में। 44 में जटिल स्थायी उत्तक के विस्तार की से व्याख्या करेंगे, आवश्यक चित्र भी यहाँ पे बनाना होगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा के अंदर भी दे रखा है यहाँ पे चित्रों की सहायता से संयोजी उत्तक को विस्तार से समझाना होगा। 45 नंबर क्वेश्चन में संवेग संरक्षण का नियम पूछा है और दूसरे में पूछा है 2 किलोग्राम के पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करना होगा। अथवा के अंदर पूछा गया संतुलित एवं असंतुलित बल को विस्तार समझाएंगे। बी में है हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से परस्पर धकेलते तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या रहने वाला है। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।